दोस्तों आज जो हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं वो आपको बहुत ज्यादा भावुक कर देगी, सोचने पे मजबूर कर देगी कि लोग जरा सी खुशी के लिए अपने रिश्तों को कैसे बलि चढ़ा देते हैं, कैसे रिश्तों को तार तार कर देते हैं, अपने रिश्तों की अहमियत भूल जाते हैं, अपने हम सफर की कीमत को भूल जाते हैं, सिर्फ दूसरे के चक्कर में, अयासी के चक्कर में, मौज मस्ती के चक्कर में। दोस्तों ये कहानी है गुजरात की सूरत की एक पति पत्नी की। दोस्तों एक पति पत्नी का 2 साल पहले तलाक हो जाता है और ये तलाक के बाद में एक रिलेशन की ही शादी में अचानक से 2 साल बाद आमने सामने आ जाते हैं। पत्नी अपने पति को देखती है और पति अपने पत्नी को देखता है। दोस्तों पति ने जब अपनी पत्नी को देखा तो बहुत ज्यादा दुखी हो गया, भावुक हो गया। ऐसा लगा कि जैसा इसका कुछ खो गया हो और बहुत दिनों की बात होने के बाद इसको कुछ मिला हो। बहुत दुखी अपनी पत्नी को देख के और अपने आप से ये बातें कर रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई भगवान, आपने मुझे बुद्धि नहीं दी, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। मेरी पत्नी की क्या हालत हो गई, कितनी सुंदर दिखती थी मेरी पत्नी 2 साल पहले, लेकिन आज इसकी हालत कितनी खराब हो गई और इसकी इस हालत के जिम्मेदार हम हैं। भगवान मुझे जो भी तुम सजा दो वो हमें मंजूर है। दोस्तों इस पति ने क्या किया था अपनी पत्नी के साथ में और अब ये क्यों पछता रहा है जब इसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया है। तो आइए दोस्तों हम इस कहानी को आपको विस्तार से बताते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में एक और वीडियो में। दोस्तों क्या होता है कि ये गुजरात की बात है, सूरत की। पति जिसका नाम होता है रोहित और पत्नी जिसका नाम है बंसिका। बंसिका खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, संस्कारी है, गुणवान, बहुत अच्छे से अपने घर में रहती है। जो रोहित था इसकी कपड़े की फैक्ट्री थी, इसकी फैक्ट्री में कपड़ा बनता था और ये जो अपनी शादीशुदा जिंदगी में ना बहुत ज्यादा खुश थे, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, एक दूसरे का सम्मान करते थे, एक दूसरे को मानते थे, एक दूसरे पे जान देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। ये जो रोहित था अपनी पत्नी को कभी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होने देता था, जान छिड़कता था अपनी पत्नी के ऊपर। उसकी पत्नी भी बहुत खुश थी कि भगवान मेरा कितना अच्छा नसीब है जो मुझे इतना अच्छा पति मिला है। दोस्तों ऐसे ही समय बीतता जाता है। क्या होता है कि जो रोहित की फैक्ट्री थी इसमें 2 वर्करों की कमी पड़ रही थी। बाकी जो वर्कर थे वो थे, 2 की कमी पड़ रही थी। तो रोहित ने न्यूज़पेपर में ऐड दिया कि मुझे 2 वर्कर की, 2 लोगों की जरूरत है और जो भी योग्यता उनके लिए चाहिए होती है वो सब लिख दिया। इसके बाद में जो हो तो वो आ जाए, हमसे संपर्क कर सकते, अपना नंबर लिख दिया। दोस्तों क्या होता है कि रोहित की उस कंपनी में, कपड़े की कंपनी में एक लड़की आती है नौकरी की तलाश में, नौकरी के लिए कि हाँ यहाँ पे जगह खाली है तो मुझे नौकरी मिल जाए। दोस्तों ये लड़की पहुंचती है, इसका नाम प्रिया होता है। रोहित इसको देखता है और ये लड़की रोहित के ऑफिस में जब पहुंचती है तो रोहित पहले तो ये बोला कि यहाँ पे सिर्फ जेंट्स काम करते हैं, लेडीजें काम नहीं करती। लेकिन जो प्रिया थी ना वो गिड़गिड़ाने लगती है कि सर मुझे रख लीजिए, मेरी बहुत ज़्यादा मजबूरी है, मेरे घर की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, अब हम बहुत परेशान हैं, किधर जाएं, कहाँ जाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पे क्या हो गई कि जो प्रिया थी ना वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। वैसे इसकी पत्नी तो सुंदर थी लेकिन इसकी पत्नी से भी ज़्यादा ये प्रिया सुंदर थी। आप कहते नहीं कि आदमी का मन बदलते हुए देर नहीं लगता, वैसे यहाँ औरतें, लेडीजें काम नहीं करती थी, लेकिन इस रोहित ने उसकी सुंदरता को देख के उसको काम पे रख लिया। दोस्तों क्या होता है कि अब तो आए दिन ऐसा काम चलता रहा, धीरे धीरे ये जो रोहित था ना ये प्रिया को पसंद करने लगा और प्रिया को भी लगने लगा कि जो सर हैं, ये बॉस हैं, ये मुझे पसंद करते हैं। अब तो प्रिया और भी ज्यादा बन ठन के बाकी जो भी होते हैं काम दूसरे को रिझाने के लिए सब आजमाने, सारी पैतड़े आजमाने लगी कि सर मुझे बहुत पसंद और ज्यादा पसंद करे। दोस्तों इसकी रोहित सैलरी में बढ़ा देता है, बहुत अच्छे से इसके साथ में पेश आता है, चाहे इससे कुछ भी गलती हो जाए कुछ भी नहीं कहता। यहाँ तक कि रोहित का जो ध्यान था अपनी पत्नी की तरफ से हटने लगा।
दोस्तों ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता हुआ चला जाता है। अब तो रोहित को ऐसा लगे कि हम घर भी ना जाएं, यही फैक्ट्री में रहें, फैक्ट्री हमारी जो रात का काम है वो भी ना बंद हो, 24 घंटे की प्रिया जो है ना मेरी आंखों के सामने रहे। अब तो रोहित उस पर चांद छिड़कने लगा। दोस्तों क्या होता है कि दीपावली का त्योहार आता है। आप सभी लोग जानते हैं कि जहाँ किसी का अपना कोई काम होता है वहां पे पूजा वगैरह त्योहारों पे करते हैं। दीपावली का टाइम आया तो फिर रोहित और रोहित की पत्नी जो वंशिका थी वो वहां पे पूजा करने के लिए पहुंची अपने फैक्ट्री में। दोस्तों क्या होता है वो प्रिया भी आती है, लेकिन वो प्रिया एक वर्कर की तरह नहीं आई। प्रिया इतनी सज धज के मार जैसे नहीं कि इस फैक्ट्री की मालकिन वही प्रिया हो। और प्रिया के हाव ताव देख के इसके बाद रोहित का झुकाव प्रिया की तरफ देख के अब वंशिका को बड़ा खराब लगा। वंशिका तुरंत समझ गई कि इनमें कुछ तो बात है। इधर जो रोहित था उसका व्यवहार भी दिन क दिन बदलता हुआ चला जा रहा था। जैसा व्यवहार रोहित का पहले था वैसा अब नहीं रहा। वंशिका को लग रहा था कि आखिर में ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन अब उसको सब कुछ समझ में आ गया कि इस लड़की की वजह से मेरे पति हमसे दूरियां बनाने लगे हैं। दोस्तों जब ये वंशिका और रोहित लौट के अपने घर वापस जाते हैं तो वंशिका कहती अपनी पति से कि जो प्रिया है ना इसकी मुझे चाल चलन हाव तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम ऐसा करो इसको निकाल दो, इसकी जगह किसी और को रख लो। दोस्तों रोहित चिढ़ जाता है। रोहित कहता है कि तुम्हें क्या दिक्कत, तुम घर में आराम से रहो, खाओ पियो, तुम्हें किसी बात की कोई कमी हो तो बताओ, लेकिन ये दुनिया भर की बातें नहीं करोगी, हम उसको नहीं निकालेंगे। दोस्तों आए दिन इनका शक बढ़ता गया और लड़ाई झगड़ा धीरे धीरे बढ़ता गया। अब तो रोहित जो था अपनी पत्नी पे हाथ भी उठाने लगा। रोहित अपनी पत्नी से एक दिन कहता है कि हम तुमको छोड़ सकते हैं लेकिन हम प्रिया को नहीं छोड़ सकते, प्रिया को हम बहुत ज्यादा पसंद करते। दोस्तों अब आप देख रहे हैं ना कि एक हंसती खिलती हुई फैमिली में पति पत्नी के अच्छे से रिश्ते में एक तीसरे ने जहर घोल दिया। यही होता है रिश्ते टाइम पे समझ ना पाने का नतीजा कि रिश्ते कैसे टूट जाते हैं। एक हंसती खिलती हुई फैमिली परिवार पति पत्नी का रिश्ता टूटने लगा। अब तो जब मारपीट भी करने लगा रोहित तो फिर वंशिका परेशान हो गई। वंशिका कहती कि अब मुझे तुम्हारे साथ में नहीं रहना। रोहित कहता कि मुझसे तलाक ले लो, अब हम प्रिया से शादी करेंगे। दोस्तों वंशिका अपने घर चली जाती है, अपने मायके चली जाती है और रोहित से तलाक भी हो जाता है। दोस्तों एक दिन की बात, रोहित अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, तभी प्रिया आती है और रोहित को एक कार्ड देती है, कहती कि लो सर। तो रोहित कहता है कि प्रिया ये कार्ड कैसा? प्रिया कहती है कि सर ये मेरी शादी का कार्ड है। रोहित चौंक जाता है क्योंकि रोहित तो सोचता था कि मैंने अपने पत्नी को तलाक दे दिया है तो अब हम इससे शादी करेंगे। प्रिया कहती मेरी शादी का कार्ड है। रोहित कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी पत्नी को छोड़ दिया और तुम कहीं और शादी कर रही हो। तो प्रिया पता क्या बोलती है, मैंने आपसे थोड़ी कहा था कि तुम अपनी पत्नी को तलाक दे दो, मुझसे पूछ के आपने अपनी पत्नी को तलाक दिया था। जब तुम अपनी पत्नी को छोड़ सकते हो जिसके साथ में तुमने 7 फेरे लिए, तो क्या गारंटी है कि तुम मुझे अपने साथ में रखोगे? हो सकता है कि मुझसे कोई सुंदर मिल जाए तो तुम मुझे भी छोड़ दोगे। और तुम्हारी तो सिर्फ एक कपड़े की फैक्ट्री है, जहां पे मेरी शादी हो रही, जिस लड़के से मेरी शादी हो रही है उसकी तुम्हारी तरह ही 4 फैक्ट्रियां हैं। दोस्तों रोहित का तो लगता है कि जैसे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अब तो इससे नफरत होने लगी, इसका चेहरा भी देखने से उसको बहुत ज्यादा घिन आने लगी प्रिया का। अब रोहित को झटका लगा कि अरे मैंने ये क्या कर दिया। दोस्तों प्रिया कार्ड दे के चली गई, बोली मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं, तुम्हारी जिंदगी तुम जाने। रोहित अब पछताता है, परेशान होता है कि मैंने तलाक दे दिया, अब मैं किस मुंह से अपनी वंशिका के पास में जाऊं, कैसे जाऊं अपनी पत्नी के सामने, कैसे उससे माफी मांगे जाए। अब ये रोता है, परेशान होता है, डिप्रेशन में इसकी कंपनी भी ऐसी चलने लगी, इसका मन ही नहीं लगता रोहित का। प्रिया तो चली गई, उसने इसकी जिंदगी में जहर तो घोल दिया, चली गई मौज मस्ती अयाशी करके, लेकिन अब ये तिल तिल मर रहा है रोहित। दोस्तों क्या होता है कि तभी एक शादी समारोह से कार्ड आता है जहां पे इसकी पत्नी भी जाती है और ये भी जाता है। और जब इसने अपने पत्नी को देखा रोहित ने तो अंदर से भावुक हो गया, आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि जब इसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया तो पत्नी ने शादी कहीं नहीं की, वहीं अपने घर पे रही।
लेकिन कहते नहीं कि जब पति धोखा दे दे ना, पति किसी और का हो जाए, ये किसी भी औरत को बर्दाश्त नहीं होता है मेरे भाई। वो ऐसी कुड़ कुड़ के चिंता कर करके रहती हुई अपनी सारी शकल शरीर सब कुछ बर्बाद कर लिया। दूर से पता चलता था कि इसके शरीर में कितना कष्ट है, कितना दुख है इसको। जब ये आमने सामने मिलते हैं तो फिर रोहित कोशिश करता है बंसिका से बात करने की। तो बंसिका इनसे बात करती है। बंसिका कहती है, रोहित कहता है कि तुमने अपनी हालत कैसी कर ली। रोहित रोते हुए कहता है। तो बंसिका कहती है कि तुम्हें इससे क्या लेना देना, तुमने तो मुझे तलाक दे दिया, मुझे छोड़ दिया, अब मैं मर जाऊं जी जाऊं, तुम्हें इससे क्या मतलब है। रोहित रोने लगता है, कहता है, बंसिका जिसकी वजह से मैंने तुमको छोड़ दिया, जिसकी वजह से मैंने तुम्हारी कदर नहीं की, मैंने इज्जत नहीं की, तुम्हें तलाक दिया, वो भी मुझे छोड़ के चली गई। बहुत रोता है। तो बंसिका उसको समझाती है, कहती है कि शांत हो जाओ, अब क्या करोगे बताओ, जो तुमने किया तो किया, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन रोहित बहुत रोता है, कहता है कि मुझे माफ कर दो, अब मुझे माफ कर दो, अब हम जिंदगी में कोई गलती नहीं करेंगे, तुम मेरे साथ में दोबारा से अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करो, हमारे साथ में, हम यही चाहते हैं कि तुम मेरे साथ में चलो, दोबारा से हम लोग अपनी जिंदगी को खुशी खुशी से आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों बंसिका कहती ठीक है, अभी नहीं, लेकिन हम आपको बताएंगे बाद में, आप अपना नंबर दे दो, हम कॉल करेंगे, इसके बाद में तुमको हम बताएंगे। दोस्तों जो रोहित था अपना नंबर देता है। इसके बाद में बंसिका और रोहित अलग अपने अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि शादी समारोह में आए हुए थे। जब घर चले जाते हैं इसके बाद में रोहित इंतजार करता है कि अभी तक फोन नहीं आया। तभी बंसिका 2 दिन के बाद में फोन करती है और कहती है कि बताओ क्या चाहते हो हमसे। तो बस रोहित गिड़गिड़ाने लगता है, कहता है कि अब हम कुछ नहीं चाहते, कुछ भी तुमसे कहना नहीं चाहते, बस ये है कि मुझे माफ कर दो, मैंने गलती कर दी, मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं, मुझसे गलती हो गई है, बस तुम मुझे माफ कर दो, मुझे जो भी सजा देना चाहती वो सजा दे दो, लेकिन अब मेरे साथ में जिंदगी को नए सिरे से शुरू करो। हम जितना तुमको पहले मानते थे, जितना तुमको पहले सम्मान करते थे, उससे कई गुना ज्यादा करेंगे, क्योंकि मेरी आंखें पूरी तरह से खुल चुकी हैं कि जो अपना जीवन साथी है वही अपना होता, बाकी दुनिया तो ऐसी है मौज मस्ती वाली। दोस्तों अब जब रोहित की पूरी तरह से आंखें खुल गई तो फिर बंसिका को भी लगा कि चलो कोई बात नहीं है, माफ कर दिया तुम्हें। तो ऐसा होता है ना भाई, इस कहानी को सुनाने का मेरा कोई ऐसा नहीं कि मैं आपको परेशान कर रही हूँ, बस बल्कि आपको ये समझाना है कि जो आपके रिश्ते हैं ना उनकी कदर करो। जो आपकी पत्नी है ना वही आपका लाइफ टाइम मरते दम तक साथ देगी। दुनिया भर की जो वगैरह वगैरह ना तुम्हारे रिश्तों में जहर बोल देते हैं, वो कभी आपका साथ नहीं देंगे। कब आपको छोड़ के किस दलदल में फंसा के आपको चली जाए, इस बात का तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा मेरे भाई। इसलिए अपने रिश्तों की कदर करो और समझो, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, दोनों लोग अपने रिश्तों को समझो, अपने रिश्तों की कदर करो। तो चलिए दोस्तों, अगर इससे कुछ भी आप सीखे हो, अच्छी लगी हो मेरी बात, मेरी कहानी, तो फिर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जब भी ऐसी ही कोई ज्ञानवर्धक बात हम आप तक पहुंचाना चाहें तो फटाक से आपके पास तक पहुंच जाए। तो बेस्ट आप लग सभी को, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय सभी को।